अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मुस्तफ़ा कासमी मिल्लत टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर आपका खैर मक़दम है। बिहार के सियासी रुकनान के बाद सियासी रहनुमा और समाजी कारकुनान के साथ हिंदुस्तान के मिली कायदीन भी शदीद परेशान है और 2019 के पस मंज़र में वो शदीद फिक्रमंद हो सोचने पर मजबूर है कि अगला कदम क्या होगा और कैसे हम फैसला करेंगे और बीजेपी और भगवा ताकतों को कैसे इक़्तिदार से बाहर करना है। नीतीश कुमार अपोजिशन का हम चेहरा थे, उनसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता थी, लेकिन उन्होंने दरा देकर और जिस तरीके से पिछले दरवाजे से बिहार में बीजेपी की हुकूमत बनाई है, नरेंद्र मोदी से जाकर हाथ मिला लिया, इससे मिलने कायदीन शदीद परेशान है। इसी हवाले से बिहार की सियासत पर, सेकुलरिज्म पर और फाशिज्म के बढ़ते कदम के हवाले से मिल्लत टाइम्स के नुमाइंदा कैसर सिद्दीकी से जमात इस्लामी हिंद के अमीर मौलाना सैयद जलालुद्दीन उमरी ने खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा और किस तरह अपनी फिक्रमंदी का उन्होंने इजहार किया है। ने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा बहुत अच्छा रहा। बिहार में जो राजनीति चल रही और जो हालात हुए जदयू का जो भुगतना पड़ा, उसके आप कुछ कहना चाहिए? हमने कहा ना कि आपने वोट मांगा इस बुनियाद पर का मुकाबला करते हैं। अपोजिशन कमजोर होने की वजह हुकूमत सही नहीं है, हुकूमत में आई है और इन्हीं की कमजोरियों की वजह से ये हुकूमत बनी है। बात की तर्जुमानी नहीं कर रही है, गलत रुख पे जा रही है। आवाम में अब 2 साल भी नहीं गुजरे कि आपने एकदम दूसरा रुख इख्तियार किया, फिर उसी के साथ चले गए। आपको नहीं लगता इसमें लालू यादव की भी कुछ कमी है? बिहार की जनता ने सही बात यह है कि आपने बिहार के आवाम के साथ धोखे का नीतीश जी ने उनको धोखा दिया, ये इस पर आपकी इसे जो है। लेकिन नीतीश कुमार चाहते थे कि तेजस्वी यादव का इस्तीफा हो, क्योंकि उनके पूरे परिवार पे देखिए वो बात दूसरी है। इसके बावजूद लालू ने अपनी फैमिली के साथ जो कुछ किया उसकी हम तायद नहीं कर रहे, अब उसी के साथ कुछ करना भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो है वो हुकूमत खत्म हो जाती, बात सही थी, लेकिन आपका बिल्कुल बीजेपी की कोई चले जाना उसके साथ। जदयू के नेता का ये मांग नहीं था कि खत्म करना, वो पहले से ये कह रहे थे कि बस आप तेजस्वी यादव का इस्तीफा दो इसके बदले में किसी और को मुख्यमंत्री नहीं बना सकते। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये बेहतर होता जो है कि हुकूमत खत्म हो जाती, फिर नया इलेक्शन हो जाता, लेकिन ये तरीका सही नहीं है कि आपने जिसके खिलाफ वोट मांगा था आप उसी के साथ हुकूमत बना लें। अगर लालू की खानदान के साथ गड़बड़ियाँ हो रही हैं, खाए अभी तक जैसे बात आ रही है सामने, तरीका है डेमोक्रेटिकली चुने जाने का, उसका तरीका ये नहीं है। आपको क्या लगता है कि अब जो 2020 में इलेक्शन होगा उसमें लालू यादव अक्सर पाएंगे हुकूमत में? ये तो नहीं कहा जा सकता। उनका जो एमवाई फैक्टर रहा है मुस्लिम यादव, क्या उसके बल पे बहुत सारा बना लेगी 2020 में? सिर्फ मुसलमानों की वजह से लालू नहीं आ सकते। मुसलमान जो है बिहार के अंदर 12% से 14% है। क्यों नहीं बना सकते? तो नीतीश कुमार भी एक छोटे कास्ट से आते हैं। नहीं, ठीक है, अभी की भी बहुत कम जनसंख्या है, अभी इसकी क्यों बनाएंगे? अभी क्या कहना चाहेंगे आप लालू यादव को या राजद को जो महागठबंधन को, इसमें क्या करना चाहिए? सीधी बात है, कोशिश की है इंटरनेट भी आज कोशिश करें उसी के साथ लालू यादव वो भी यही कह रहे हैं मुतहिद होना चाहिए। अब हो सकता है कि पॉलिटिकली जो है मुकाबले लेने की भी कोशिश की जा रही है, उनके केस के बारे में मालूमात ऐसी नहीं है। नीतीश कुमार पे भी केस दर्ज है, जो कत्ल का मामला है, इससे पहले लोगों को नहीं पता था शायद, और कैबिनेट में जितने लोग आए हैं उस पर इल्जाम गलत किस्म के लोग आए। अब क्या होगा? कल एक न्यूज आई है जो साहित्य के जो चोरी के मामले में उन पर जुर्माना लगाया गया नीतीश कुमार पे, तो वो भी कोई बेदाग नहीं रहे, क्या कहना चाहिए? बेदाग तो यहाँ कोई भी सियासत, दिल्ली हाई कोर्ट ने उन पर जुर्माना लगाया है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि बेदाग तो यहाँ का कोई भी सियासत नहीं मिलेगा, लेकिन बहरहाल उन्होंने जो रास्ता इख्तियार किया वो हुकूमत खत्म हो जाती है, नया इलेक्शन हो जाता है। ये बहुत शुक्रिया, आपने मिल्लत टाइम्स को टाइम दिया। इसी से अपने मोहम्मद कैसर सिद्दीकी मिल्लत टाइम्स दे दी।